हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको प्रोटीन बता रही। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है जो पेप्टाइड बंधों द्वारा श्रृंखला में जुड़ी रहती। अनेक पेप्टाइड बंध बनने के कारण प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है। अमीनो अम्ल की प्रकृति के आधार प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, समबहुलक प्रोटीन और विषम बहुलक प्रोटीन। वे प्रोटीन जो एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं उसे समबहुलक प्रोटीन कहते हैं, और जो विषम बहुलक वे कहलाते हैं जो प्रोटीन के भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल के संयोजन से बने होते हैं। ठीक है। अब देखो, अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनानिवार्य। वे जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं उन्हें हम बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, अननिवार्य कहलाते हैं। अनिवार्य वे जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते, हमें बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती। अब देखो प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन पोषक पदार्थों की कोशिका में झिल्ली में अभिगम के लिए आवश्यक है। कुछ प्रोटीन संक्रामक जीवों से सुरक्षा कराते हैं। एंजाइम प्रोटीन जो होते हैं वो उपापचय में सहायता करते हैं। प्रोटीन की संरचना आप देखेंगे, प्रोटीन अमीनो अम्ल के संगठन और व्यवस्था के आधार पर प्रोटीन की संरचना चार प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और होती है एक आपकी चतुष्क। ठीक है। प्राथमिक संरचना, इस संरचना में प्रोटीन पेप्टाइड बंध के अतिरिक्त अन्य कोई बंध नहीं होता। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जिसे प्रोटीन में विशेष में अमीनो अम्ल किसी अनुक्रम में जुड़े रहते हैं। द्वितीयक संरचना, इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित होकर के लड़ी के रूप में व्यवस्थित होती है। यह घूमती हुई सीढ़ी की तरह प्रतीत होती है। इसमें पेप्टाइड बंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। कुंडलन के कारण अमीनो अम्ल एक दूसरे से फंसे रहते हैं। तृतीयक, इस प्रकार की संरचना में आप देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुड़कर कुंडली हो जाती है, खोखले गोले का निर्माण कर लेती है, त्रियामी संरचना प्रकट करते हैं। हाइड्रोजन बंध, डाई सल्फाइड बंध तथा आयन बंध भी पाए जाते हैं। प्रोटीन तृतीय। इसके बाद चतुर्थ संरचना जो होती है, इस संरचना में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं जो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होती है, जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड सजीव ऊतकों में पॉलीपेप्टाइड भी बहुत ही बृहद जैव अणुओं के रूप में मिलता है। पॉलीपेप्टाइड को कार्बोहाइड्रेट और शर्करा भी कहते हैं। ये मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, मैल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, मोनोफ्रक्टोज आदि की एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ने से बनती है। सेलुलोज में पॉलीसेक्राइड है जो ग्लूकोज नामक मोनोसेक्राइड से बना होता है। प्राणियों में ग्लूकोज के बहुलक को ग्लाइकोजन कहते हैं। ये खाद्य भंडार के रूप में संग्रहित होते हैं। मोनोसेक्राइड की प्रकृति के आधार पर पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं, समबहुलक पॉलीसेक्राइड, विषम बहुलक। ऐसे पॉलीसेक्राइड जो एक ही प्रकार के मोनोडाइट से बने होते हैं, समबहुलक जैसे सेलुलोज। विषम बहुलक वे हैं जो पॉलीसेक्राइड भिन्न भिन्न मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च की संरचना कुंडलीदार होती है जिसमें आयोडीन अणु जुड़े रहते हैं, जिसे हम मंड का रंगीन नीला रंग होना। प्रोटीन शब्द का वर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इन बहुलकों में जेड अमीनो अम्ल एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है। रिवस्को सर्वाधिक पाए, कौन सी, रूबिस्को सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्रोटीन का विषम बहुलक समबहुलक नहीं है। कोलेजन प्रोटीन जंतु जगत में सर्वाधिक पाई जाती है, और रूबिस्को जिसको राइबोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेजेन भी कहा जाता है, ये जैव मंडल में सर्वाधिक पाई। कोलेजन जंतुओं में और रूबिस्को किस में पाई जाती है, जैव मंडल में। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती कोशिकाओं में सूक्ष्म द्रव्यमान 50% घटक। मानव की कुल 50 लाख ई कोलाई में 3,000 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे एडिनोकार्टियोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच जिसका अनुभार 4,500 है, सबसे छोटी प्रोटीन है। प्रोटीन जल में कम विलय होते हैं, इसके साथ कोलाइड जटिल बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाली प्रोटीन को मोनोसेक्राइड प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण राइबोन्यूक्लियस, मायोग्लोबिन। जबकि दो या दो से अधिक पॉली श्रृंखला बनाते हैं उसे ऑलिगोमेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। उदाहरण इंसुलिन। प्रोटीन सभी प्रकार के अमीनो अम्ल का सप्लाई करने योग्य हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखेंगे आप प्रोटीन का जो है, प्रोटीन में सबसे पहले देखें प्रोटीन के गुणधर्म। संख्या में सभी प्रोटीन जीवों में हजारों प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल के आधार पर। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 40 अमीनो अम्ल व्यवस्थित होते हैं तथा 20 अमीनो अम्ल क्रम की व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक व्यवस्थित एक पृथक प्रोटीन समान कार्य करता है। विशेषता क्या होती है, प्रत्येक जीव में विशेष प्रोटीन रखता। कुछ प्रोटीन सर्वाधिक प्रजाति में मिलते जुलते हैं,
कुछ प्रोटीन एक समूह के समान होते हैं। प्रोटीन की समानता और असमानता के आधार पर दो प्रजातियां समीपस्थ का पता लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अणुभार। प्रोटीन का निम्न अणुभार ACTH या एडिनोट्रोपिक कार्डियोपिक हार्मोन का 4500 डाल्टन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बोवाइन इंसुलिन का अणुभार 5733 होता। सर्वाधिक अणु पाइरोबिक डिहाइड्रोजिन का होता है। इसका अणुभार होता है 46000 डाल्टन होता है। विलेयता, कुछ प्रोटीन जल में अविलय होते हैं और कुछ इसमें कोलाइड विलयन बनाते हैं। इसी कोलाइड प्रगति के प्रोटीन के बड़े अणु मिल जाते हैं, जिसे हिस्टोन प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। देखिए, फिर देखेंगे क्रियाशीलता। एक प्रोटीन अणु में संख्याओं में कई क्रियात्मक समूह होते हैं। डीनेचुरेशन जो होता है त्रिविम आयाम की जो त्रिविम आयाम की हानि होती तब होता है। ठीक है, विकर्ण, ऊष्मा विकर्ण, ठीक है, प्रबल अम्ल क्षार आदि जो होते हैं। प्रोटीन की संरचना जो होती है, प्रोटीन जो प्राथमिक प्रोटीन जो होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से बने होते हैं। आधारभूत संरचना को व्यवस्थित कर इस क्रम में कोशिका के केंद्रक में DNA की न्यूक्लियाइड की त्रियक क्रम में निश्चित किया जाता है, परंतु एक कोशिका में पॉलीपेप्टाइड क्रियात्मक नहीं होते। इन्हें निश्चित परिवर्तित होकर क्रियात्मक होना पड़ता है। ठीक तरह से कार्य करने के लिए त्रिविम रूप में होना चाहिए। एक प्राथमिक प्रोटीन में कोई भी या सभी 20 अमीनो अम्ल किसी भी क्रम या मात्रा में हो सकते हैं। अमीनो अम्ल का क्रम प्रोटीन के अणुवार बंध, वलयों और जुड़वां दिशाओं में निश्चित कर। प्राथमिक संरचना पूर्णतः सहसंयोजक बंध या पेप्टाइड बंध द्वारा निर्मित होती है। एक प्रोटीन में एक कल्पनात्मक रेखा के रूप में बाएं छोर प्रथम अमीनो अम्ल द्वारा, दायां छोर अंतिम अमीनो अम्ल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक अमीनो अम्ल को N टर्मिनल अमीनो अम्ल कहते हैं और अंतिम अमीनो अम्ल को C टर्मिनल। प्रोटीन की संरचना जो होती है, प्रोटीन क्रियात्मक बनाने के लिए वलय और कुंडली पेप्टाइडों का उपयोग किया। अल्फा हेलिक्स, जब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक कल्पनाशील अक्ष पर निर्मित होती है, वलयकायक रूप में होती है, वलय के रूप में, रिंग के रूप, उदाहरण बाल, नाखून, पंजों, किरेटिन में अल्फा हेलिक्स कोलई संरचना हाइड्रोजन बंध द्वारा बनती है। आर समूह और अल्फा हेलिक्स की बाह्य व्यवस्था की तरफ से ग्लाइसिन और पोलिन हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जा सकते हैं, इसे हेलिक्स ब्रेकर कहलाता है। अल्फा हेलिक्स में 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्फा हेलिक्स के प्रत्येक टर्न में 3.5 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। हेलिक्स फाइबर और ग्लोबर दोनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। बीटा प्लेटेड सीड जो होते हैं, जब दो या दो से अधिक पेप्टाइड श्रृंखला एक प्लेट सीड के समान रचना बनाती हैं तो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ी ये बीटा प्लेट सीड कहलाती हैं। यह श्रृंखला समानांतर और असमांतर दोनों हो सकती हैं। ठीक है, कोलेजन हेलिक्स क्या है? कोलेजन बड़ी संख्या में ग्लाइसिन और पोलिसिन पाया जाता है, इसे हम अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाते। इससे समय अल्फा युक्त 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर कुंडलित हो जाती हैं, इसे हम कोलेजन तंतु भी कहते हैं। टर्मिनल संरचना आपको समझ में आ गई होगी। बता ही दिया था कि अल्फा हेलिक्स अथवा बीटा हेलिक्स के परस्पर बलित होकर एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे टर्मिनल कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर चतुर्थ भी आपको समझ में आ गई होगी जी। क्या ठीक है, चतुर्थ प्रोटीन होते हैं जो अधिक पॉलीपेप्टाइड, जिस प्रकार एकल उप इकाइयां व्यवस्थित होती है इसी प्रकार प्रोटीन में चतुर्थ ये अधिक दुर्बल बंध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये 2 अल्फा और 2 बीटा पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाए। देखिए, भौतिक संरचना के आधार प्रोटीन तंतुमय प्रोटीन होते हैं, जिसे हम स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। स्क्लेरोप्रोटीन का मतलब है लंबे तंतुओं के रूप में जो शक्ति, दृढ़ता, लचीलापन आदि चीजें देते हैं। त्वचा में एपिडर्मिस स्तर में, कोलेजन तंतुओं में पाए जाते हैं, सींग में, नाखूनों में येलो संयोजी ऊतक के रूप में ये होते हैं। गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं, देखिए मैं कौन से आकार बता रही, भौतिक संरचना के आधार पर अब प्रोटीन बता रही हूँ। तो पहला हो गया फिलामेंट या तंतु में, दूसरा हो गया गोलाकार। ये आकुंचनशील और गोलाकार प्रोटीन है जो कि जल में विलय होते हैं। ये ऊष्मा के स्कंदित नहीं होती। उदाहरण हिस्टोनिन। बड़ी ग्लोबर प्रोटीन अघुलनशील ऊष्मा द्वारा स्कंदित हो जाती है। एंजाइम तथा प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन इसमें सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूमेटिन, पोमेटिन और ग्लोबिन। एल्बुमिन जल में विलय होता है लेकिन ऊष्मा द्वारा स्कंदित हो जाता है, जैसे अंडे में पाया जाता है। मध्यवर्ती प्रोटीन ये ना तो तंतुमय होते हैं और ना ग्लोबर होते हैं, बल्कि मायोसिन युक्त 17 अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन जो होते हैं रक्त में अविलय और फाइबर्स बनाते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं साधारण प्रोटीन, संयुक्त। साधारण प्रोटीन ये केवल अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। इसका उदाहरण है न्यूक्लियो प्रोटीन के भाग हिस्टोनिन, गेहूं तथा चावल में ग्लूटेमिक, त्वचा, बाल, पंखों में किरेटिन पाया। संयुक्त प्रोटीन क्या होते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन है
जो कि फैक्टर प्रोथेस्टिक समूह द्वारा कोएंजाइम बनाते हैं, उसे संयुग्मित में। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं? जो डीऑक्सी न्यूक्लिक प्रोटीन से बने और राइबोस से सम्मिलित, यानी डीएनए और आरएनए दोनों होता है। क्रोमोप्रोटीन क्या कहलाते हैं? जो हीमोग्लोबिन, इरेथ्रिन, साइटोक्रोम, रेटिना, आर्थ्रोपोड के रक्त में, हीमोसाइनिन में, कुछ बंडकों में पाए जाते हैं। मेटलोप्रोटीन ये जिंक तथा आयरन युक्त होते हैं। लाइकोप्रोटीन ये झिल्ली, मस्तिष्क, रक्त, प्लाज्मा, सीरम में पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन ये क्या होते हैं? म्यूसिन में, हिपरिन में शामिल होते हैं। फास्फोप्रोटीन अंडे और वाइटलिन दूध में, केसिन में, कैसिनोजन में पाए। अब देखो व्युत्पन्न प्रोटीन, ये पूर्व प्रोटीन की आंशिक जल अपघटन और स्कंद से प्राप्त होती है। दो प्रकार के होते हैं, मेटा प्रोटीन, स्कंदित प्रोटीन। इसमें अमीनो अम्ल, मेटा में अमीनो अम्ल और क्षारीय प्रोटीन जो होते हैं पाचन के दौरान प्राकृतिक में पाचन प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करते हैं। स्कंदित प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रिनोजन के बने हुए होते हैं। प्राकृतिक के आधार पर प्रोटीन के अणु दो प्रकार के होते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन। वे केवल जो अमीनो अम्ल के द्वारा बने हुए हो, तो उदाहरण के लिए रक्त प्रोटीन। क्षारीय प्रोटीन का उदाहरण है राइसिन। कार्य के आधार पर प्रोटीन को एंजाइमो प्रोटीन, नॉन एंजाइमो प्रोटीन। एंजाइमो प्रोटीन जो होते हैं जिनमें एमाइलेज और पेप्सिन पाया जाता है। नॉन एंजाइमो प्रोटीन में क्या होता है? कोशिका में भोजन, संचय और कार्य होता है। संरचनात्मक प्रोटीन ये कोशिका की संरचना, प्रोटोप्लाज्म, संकुचनशीलता बनाते हैं। संचय प्रोटीन भोजन संचय का कार्य करते हैं, उदाहरण एल्बुमिन, ग्लोबिन और ग्लूटिन। हार्मोन, कुछ हार्मोन द्वारा भी, जैसे इंसुलिन तथा क्या ग्लाइकोगॉन, ये भी प्रोटीन के रूप में होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा।